वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 संविदा नियम 2022। देखिए, राजस्थान के अलग अलग विभागों में बहुत सारे संविदा कार्मिक कार्यरत हैं जिनके लिए संविदा रूल 2022 बनाए गए थे। उसमें समय समय पर कुछ संशोधन हुए हैं और कुछ नए नियम शामिल किए गए हैं। तो अभी देखिए, एफडी ने एक नया जो है आदेश निकाला है और इसी के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपके ही काम का है तो देखना तो बनता है। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं इस आदेश की तरफ जो वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है। देखिए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए गए पदों हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना किए जाने हेतु। देखिए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जो बनाए गए थे, इसके अंतर्गत जितने भी पद सृजित किए गए हैं या अब और जो किए जाने हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया जाना है। उस पोर्टल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो है इसी के अनुसरण में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किए गए हैं। तो विभागों द्वारा अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं परियोजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को उक्त नियमों के अंतर्गत लाए जाने, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने तथा नवीन पदनाम रखे जाने की वित्त विभाग की सहमति निम्नानुसार प्रदान की गई है। देखिए, लगभग 10 डिपार्टमेंट हैं और जो पदनाम है, यानी कि हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो पदनाम है शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर और ग्राम पंचायत को जो सहायक है, इनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 में लाया गया था। माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक है वो, संस्कृत शिक्षा विभाग के जो संस्कृत शिक्षा सहयोगी है उन्हें, उच्च शिक्षा विभाग के अंदर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा जो है उसके अंदर जो विभिन्न पदों पर कार्यरत है वह कार्मिक, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर सहायक आचार्य प्रवक्ता के पद पर जो कार्यरत है वह कार्मिक, और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में राजीविका के अंतर्गत जो विभिन्न पदों पर कार्यरत है वह सभी कार्मिक, और पंचायती राज विभाग के अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड के पद पर जो कार्यरत है, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कार्यरत है, वाटर सेट डेवलपमेंट राजीव गांधी जल संचय योजना में जो कार्यरत है, मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न पदों पर जो कार्यरत है, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, मशीन विद मैन है, वह भी पंचायत राज विभाग के जो कार्मिक है वह। इसके अलावा हम बात करें तो अल्पसंख्यक विभाग के जो मदरसा पैरा टीचर है वह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की हम बात करें तो एनएचएम कार्मिक जितने भी है समस्त एनएचएम कार्मिक, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सिफू के जो कार्मिक है, राज्य स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के जो कार्मिक है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संविदा पद पे जो कार्यरत है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में कार्यरत विभिन्न मशीन विद मैन जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो निःशुल्क दवा योजना में लगे हुए, वो पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन प्रस्तुत की गई है इनके लिए। ठीक है, बाकी शांति एवं अहिंसा निदेशालय जो है वहां पे गांधी दर्शन विशेषज्ञ एवं अन्य पद यानी गांधी दर्शन म्यूजियम के पद पे जो कार्यरत है वो, यानी कि लगभग ये 10 विभाग है जिसके ये सभी जो कार्मिक है इन सभी को संविदा रूल 2022 में लिया जा चुका है। अब इनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं नियमितीकरण के लिए। तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने की वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सहमति के क्रम में अनुरोध है कि कृपया आपके विभाग के अधीन कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिक का पूर्ण विवरण अद्यतन यानी अपडेट किए जाने हेतु निम्न दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित की जाए। कहने का मतलब यह है कि आप जिस विभाग में कार्यरत हैं उस विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उस विभाग के द्वारा ये सभी दिशा निर्देशों की पालना की जानी है। जैसे आप जिस भी विभाग में, जैसे आप पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं, आप जिस पद पे कार्यरत हैं और जिस विभाग में है उस पद पे जो भी कार्मिक कार्यरत है उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग आईटी डिपार्टमेंट डूइट जो विभाग है उसके द्वारा चाही जाने वाली सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराए। कहने का मतलब है कि इन सभी डिपार्टमेंट की तरफ से जो डूइट विभाग है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान जो है उसके द्वारा एक वेबसाइट डेवलप की जा रही है जिसके लिए आप
आपके डिपार्टमेंट से डूइट द्वारा जो है सूचना मांगी जाएगी आपके डिपार्टमेंट के अधीन जो भी संविदा कार्मिक हैं जिनको इस रूल के अंतर्गत लिया गया है उनके बारे में। तो देखिए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर्स टू सिविल पोस्ट नियमों के अंतर्गत भर्ती और अनुबंध पर विद्यमान कार्मिकों को नियमित करने के लिए प्रत्येक विभाग, यानी कि जो भी अभी अपन ने उपरोक्त विभाग की बात की है, उन सभी विभाग, स्वायत्त शासित संस्थान यानी कि सिफू जैसे हैं, है ना, जो भी संस्थान स्वायत्त शासित संस्थान है वो हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल निर्मित विकसित किया जाएगा। यानी कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जो डूइट डिपार्टमेंट बनाएगा, किसी अलग से इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को नहीं बनाया। डूइट विभाग जो है एक सिंगल पोर्टल बनाने वाले हैं जो इन सभी डिपार्टमेंट के जो कार्मिक है उनको इस पे अद्यतन किया जाएगा, यानी कि अपडेट किया जाएगा। तो इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निर्मित और विकसित किया जाएगा। प्रत्येक विभाग द्वारा एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, यानी कि सभी विभाग जो है एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे जो कि संबंधित विभाग की आवश्यकता के अनुसार पोर्टल को निर्मित विकसित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सहायता करेगा। यानी कि जिस डिपार्टमेंट, जो भी ये 10 डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट द्वारा एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। वह नोडल ऑफिसर जो है इस पोर्टल से संबंधित सूचनाएं डूइट को देने में सहायता करेगा। आगे हम बात करें तो संबंधित विभाग जो पोर्टल के कार्मिकों या अभ्यर्थियों का डेटा फीड करने या डेटा मैनेजमेंट करने और भर्ती नियमितीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी होगा। यानी कि नई विज्ञप्तियां भी निकाली जाएगी वो इसी पोर्टल के माध्यम से निकाली जाएगी। यह पोर्टल नई भर्तियों के लिए डेटा फीडिंग से लेकर नियमित कैडर में नियुक्त तक के लिए संपूर्ण समाधान एंड टू एंड सॉल्यूशन इस पोर्टल पर मिलने वाला है। नई भर्तियों का पोर्टल भी यही रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इस पोर्टल को पृथक से निर्मित या विकसित किया जाएगा। यानी कि अलग से एक पोर्टल बनाया जा रहा है अथवा मौजूदा भर्ती पोर्टल में अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर विकसित किया जाएगा। जो भी अभी मौजूदा भर्ती पोर्टल है, राजस्थान पोर्टल है ना, उसमें कुछ अपडेशन किया जाएगा और वर्तमान में संविदा कार्मिकों का पद नाम, जो भी अभी वर्तमान में संविदा कार्मिक थे उनका जो पद नाम चेंज किया गया है और जो भी अभी पारिश्रमिक और उनके नियमितीकरण पर होने वाले पदनाम पर वेतनमान को पोर्टल पर मैपिंग की जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से नियमित कार्मिकों का जो पदनाम है, पारिश्रमिक है, जो पोर्टल पर मैपिंग होता है, उसी प्रकार जो संविदा कार्मिक जितने भी कार्यरत है उन सभी का भी जो पदनाम है, जो वेतनमान है, वो पोर्टल पर मैपिंग किया जाएगा और जो 9/18 पर जो इनका पदनाम चेंज होने वाला है वो पदनाम को भी इस पर मैपिंग किया जाना है। तो संविदा पद के स्थान पर नियमित पद सृजित किए जाने हेतु, यानी कि अब संविदा पद के स्थान पर क्या होगा, जो भी पदनाम दिया गया है उनको जो है वो सृजित किया जाएगा। अब नए जो है स्थायी पद सृजित किए जाएंगे संविदा के स्थान पर। तो इसके लिए भर्ती पोर्टल और IFMS के माध्यम से वित्त विभाग को ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्रेषित की जाएगी। जो भी अब सृजित किए जाएंगे पद उनके लिए। इस भर्ती में नियमों में आरक्षण नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। रोस्टर की पालना है तो आवश्यक होने पर अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। रोस्टर पालना होने वाली है जिस प्रकार से अभी वैसे NHM के जो जितने भी कैंडिडेट लगे हैं, आई थिंक सो ये रोस्टर से ही लगे हैं। तो बाकी जो नई भर्तियां होने वाली है और उसके अंदर जो है वो संपूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। उक्त पोर्टल के निर्माण और विकास हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा स्वयं के बजट मदों में अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए जा सकते हैं। ये डिपार्टमेंट का काम है। पोर्टल को जो बनाने के लिए जो राशि व्यय होगी उसके लिए है। बाकी जो है उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना है तो आपके विभाग के किसी भी अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट है, उपरोक्त डिपार्टमेंट बताया गया है, उस डिपार्टमेंट को लिखा गया है कि आपके यहाँ से एक नोडल अधिकारी आप नियुक्त कर दें जो डूइट डिपार्टमेंट को जो संविदा कार्मिक जो भी लगे हुए हैं उन सभी की सूचनाएं समय समय पर प्रेषित करते रहे। तो एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया है संविदा कार्मिकों के लिए। तो राजस्थान के संविदा कार्मिक जितने भी हैं उन सभी को अब ऑनलाइन लाया जा रहा है। जिस प्रकार से नियमित कार्मिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल है उसी प्रकार से संविदा कार्मिकों के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाना है, जिसमें उस एम्प्लॉय की सारी कंप्लीट डिटेल ज्वाइनिंग से लेकर एंडिंग जब तक रिटायर्ड नहीं हो जाता है या फिर जब तक आपके पद सृजित हो जाएंगे, आपको अलग अलग पदों पर जब रखा 9/18 जो आपको लाभ मिलने वाला है, जो आपको सैलरी चेंजेज होने वाला है, वो सभी जो चीजें हैं वो पोर्टल पर आने वाली है। तो ये पोर्टल विकसित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ जल्दी ही। थैंक यू, धन्यवाद।